चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Video content has been made available for information and education purpose only. This presentation is a copyright content of Softech Informatics Systems. Hello students, welcome to this first session of Informatic Practices for class 11 based on the syllabus prescribed by CBSE. I am Manish Mathur, your teacher, mentor and guide on this journey called education. आपके साथ इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। So we will discuss the concepts and the complexities of the subject through the slideshow. बस अब थोड़ी देर में मैं आपकी स्क्रीन से चला जाऊंगा और मेरी जगह ले लेंगी मेरी स्लाइड्स। ये पूरा का पूरा डिस्कशन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 is programming in Python. Part 2 is database management system through MySQL. And the third part, which is a theoretical one, that comprises of computer organization, computer networking, cyber security, ethics and law. ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग इन पाइथन में डिफिकल्टी फेस करते हैं। They feel the time provided in schools is not sufficient enough to understand the concepts of programming. So हम अपना डिस्कशन इस सब्जेक्ट के ऊपर पाइथन प्रोग्रामिंग से ही शुरू करेंगे। अपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने इस पाइथन प्रोग्रामिंग को 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके सीक्वेंशियली चैप्टर नंबर 8 तक पहुंचेंगे। So be ready. Here comes my first slide. फर्स्ट 2 चैप्टर्स थियोरेटिकल टॉपिक्स में से हैं। सो हमारे पाइथन का पहला चैप्टर सीक्वेंशियली चैप्टर 3 बन गया। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ पाइथन को आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे। पाइथन एक इजी टू लर्न, पावरफुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इजी टू लर्न इसलिए क्योंकि इसमें यूज किए गए कमांड्स सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज करते ही हैं। तो उन कमांड्स को मेमोराइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जहां तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सवाल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट क्योंकि ये हमारे मतलब का नहीं है। आगे मूव करता हूं मैं। पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो हम देंगे एक एमिनेंट ऑथर गुइडो वान रॉसन को। इन्होंने ये लैंग्वेज फरवरी 1991 में स्टैंडर्डाइज्ड करके वर्ल्ड के सामने कोडिंग के लिए रख दी थी। इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। यहां फिर मैं आपको बता दूं, जितनी भी लैंग्वेजेस अब तक डेवलप हुई हैं प्रोग्रामिंग के लिए, they are classified into 3 categories: low level, middle level and high level. हम जिस कंप्यूटर जनरेशन में हैं, all the languages are being used called high level language. So Python is one of a very popular
हाई लेवल लैंग्वेज। आइए डिस्कस करते हैं इस लैंग्वेज के बेस्ट फीचर्स और दोस फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज दैट मेक्स इट अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वक्त स्लाइड में आप इन सभी बेस्ट फीचर्स के नाम पढ़ पा रहे हो। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहला बेस्ट फीचर है इजी टू यूज। इसमें फिर 3 चीजें समझाई गई हैं, मैं आपके साथ उनको लेता हूं। सबसे पहली चीज है इजी टू यूज की है, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। This language is called easy to use language because the commands used in this language are simple English words, easy to memorize, easy to code. दूसरा, it's a very programmer friendly language. प्रोग्रामर फ्रेंडली एक्चुअली इस लैंग्वेज को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लैंग्वेज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं कमांड्स, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जिन पर अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी है। सो इफ समवन नो एनी अदर लैंग्वेज देन पाइथन, तो उसके लिए इस पाइथन को सीखना मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने पाइथन के पहले किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो उसके लिए पाइथन में कोड्स लिखना मुश्किल नहीं है। सो इट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली। And last but not the least that makes it easy to use is simple syntax rules. जैसे किसी भी लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, वी कॉल इट ग्रामर, ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स होते हैं, वी कॉल देम सिंटैक्स। Among all other languages developed so far, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सबसे आसान सिंटैक्स रूल्स हैं। हमें कमांड को जिस कन्वीनियंस के साथ बोलते हैं उसी कन्वीनियंस से लिख दें तो वो कमांड वैलिड हो जाता है। सो इट यूजेस सिंपल सिंटैक्स रूल, इट हैज सिंपल कमांड्स, प्रोग्रामर फ्रेंडली, कलेक्टिवली कॉल्ड इजी टू यूज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड बेस्ट फीचर्स जो हम कह सकते हैं वो है कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन is a part of code. प्रोग्राम का एक कमांड या दो से ज्यादा कमांड से मिलकर बना एक कोड है। किसी दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में अगर हम पाइथन को देखते हैं, तो पाइथन में लिखे जाने वाले एक्सप्रेशंस, पाइथन में लिखे जाने वाले प्रोग्राम्स रिलेटिवली स्मॉल हैं, विथ वेरी फ्यूअर लाइन ऑफ कोड्स। बहुत कम लाइनों में पाइथन के प्रोग्राम में हम वो ऑपरेशंस कर सकते हैं जो किसी दूसरी लैंग्वेज में करने के लिए हमें पाइथन से दोगुनी ज्यादा लाइन लिखने की जरूरत पड़ती है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड में एक एग्जांपल है जिसमें मैंने C++ और पाइथन को कंपेयर किया है। जो ऑपरेशन में इन दोनों स्केलेटन ऑफ कोड में कर रहा हूं वो बहुत ही सिंपल है। मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को इधर उधर इंटरचेंज कर रहा हूं। अगर A की वैल्यू B में डालनी है और B की वैल्यू A में डालनी है, तो C लैंग्वेज में आपको लिखने पड़ेंगे नॉट लेस देन 4 लाइन ऑफ कोड, जबकि यही काम अगर पाइथन में करना पड़े, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, तो ये 2 लाइनों में काम हो जाता है, जस्ट हाफ ऑफ इट। सो पाइथन में लिखे गए प्रोग्राम किसी भी दूसरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में छोटे बनेंगे, कॉम्पैक्ट हैं, विथ फ्यूअर लाइंस दे कैन बी कंप्लीटेड। तीसरा फीचर डिस्कस करता हूं आपके साथ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, पाइथन, ये यूं तो इजी टू यूज हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं, इजी टू राइट प्रोग्राम भी हैं, बट द ओनली थिंग इज इन लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को टू मेक कंप्यूटर अंडरस्टैंड
हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें अपने प्रोग्राम्स को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और इस काम के लिए वी हैव लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अवेलेबल टू अस। शायद आपने नाम सुना हो, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सैम्बलर। These are the three programs used as a translators. Python is a interpreter based language. Python जो है वो interpreter based language है। तो Python में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाने के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। आगे मूव करता हूं। लेट्स डिस्कस द कंप्लीटनेस। अनदर बेस्ट फीचर इज completeness. Among all other languages, Python अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसे अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें तो ये एक ही बार में कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाती है। पाइथन इंस्टॉल करने का मतलब आपको पाइथन के साथ मिला एडिटर, जिसमें आप पाइथन का प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। आपको मिला डिबगर, जहां आप पाइथन के प्रोग्राम्स में से बग यानी कि एरर ढूंढ ढूंढ के निकाल सकते हो। आपको मिला इंटरप्रेटर, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और साथ ही में आपको मिली कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ रेडीमेड फंक्शंस। सो वन सिंगल इंस्टॉलेशन एंड यू गेट एवरीथिंग कंप्लीटली। हमें कोई भी चीज अलग से इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज कंप्लीटनेस ऑल अबाउट। एक और बेस्ट फीचर देखते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए एक बेटर वन वर्ड है पोर्टेबिलिटी और पोर्टेबल। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी आज के जमाने के किसी भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकती है। आपका कंप्यूटर चाहे विंडोज पे काम कर रहा हो, लिनक्स पे काम कर रहा हो, एंड्रॉइड पे काम कर रहा हो, या मैकिन्टॉश एप्पल के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप सभी पे पाइथन को यूज कर सकते हो। दिस लैंग्वेज इज रिलीज्ड एंड मेड अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी platform. It's a portable language, it's a cross-platform language. The next feature, as you can see, is free and open source. Of course, free का मतलब यहाँ free of cost से ही है। आपको अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करने के लिए कहीं से पाइथन खरीदने की जरूरत नहीं है। इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको वो खूब सारी वेबसाइट्स बता देगा जहां से पाइथन एज अ लैंग्वेज, एज अ सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा बड़ा फाइल भी नहीं है, जल्दी डाउनलोड हो जाती है और जल्दी इंस्टॉल भी हो जाती है। सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट जो इसी में है वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इस पर अभी किसी की ओनरशिप नहीं है। तो कोई भी जो उसको यूज कर रहा है वो उसको यूज भी कर सकता है, कॉपी करके किसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। उसमें कोई चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस सजेस्ट भी कर सकता है, और अगर उसका सजेस्ट किया गया चेंज अच्छा लगा तो पाइथन में चेंज करके उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो इट्स अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए आगे मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं इसका आखिरी बेस्ट फीचर, दैट डील्स विद वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ये जो हमने शुरू में पढ़ा था, पाइथन इज इजी टू यूज येट पावरफुल। एक्चुअली वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ही इस लैंग्वेज को एक पावरफुल और यूजफुल लैंग्वेज बनाती है। ये एक ऐसी जनरल पर्पस लैंग्वेज है कि आप
किसी भी तरह का प्रोग्राम यहाँ बना सकते हो। एक सिंपल कंप्यूटर एप्लीकेशन बनानी हो तो पाइथन अवेलेबल है। वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट बनाना हो तो पाइथन में आप कर सकते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम बनाने हो तो पाइथन अवेलेबल है। गेम्स पाइथन में बनाए जा सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस बन सकती हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस बन सकती हैं। लगभग हर तरह का प्रोग्राम जिसकी जरूरत प्रोफेशनली पड़ती है वो पाइथन में बनाई जा सकती है। These were some features, some characteristics of Python that makes it one of the best language in the world now. चलिए बेस्ट फीचर्स के बाद आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि पाइथन को कंप्यूटर में कैसे यूज किया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप उन प्रोग्राम्स को अपने लैपटॉप्स में, अपने डेस्कटॉप्स में जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है रन करें और प्रैक्टिकल्स करें। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं पाइथन को अपने कंप्यूटर में लोड कैसे किया जाता है। आप किसी भी विंडोज वर्जन पे काम कर रहे हो, आपको ढूंढना है पाइथन 2.7। आप चाहें तो स्टार्ट, मैंने विंडोज पर काम किया है एक्सपी पे, तो उसका है ये। स्टार्ट पे जाइए, गो टू ऑल प्रोग्राम्स, विंडोज 7 में भी ये काम कर जाएगा, एंड देन सर्च और लुक फॉर पाइथन 2.7। यहां मैं ऐड कर दूं आजकल पाइथन 2.7 के बाद लेटेस्ट वर्जन 3.7 आ गया है। सो रादर देन इंस्टॉल डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग 2.7, मैं आपको रेकमेंड करूंगा पाइथन 3.7 डाल दीजिए। सो अब अपनी कमांड लाइन बन जाएगी। स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए, फिर लिस्ट जो खुले उसमें पाइथन 3.7 पे चले जाइए। पाइथन 3.7 पे जैसे आप पहुंचेंगे आपको ये वाली विंडोज नजर आएंगी जिसमें कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। पाइथन दो मोड्स में काम कर रहा है, ये मोड आप इस वक्त देख सकते हो। एक तो है ये आइडियली और दूसरा है ये कमांड लाइन। आइए देखते हैं दोनों तरीके से पाइथन को लोड किया जाए तो स्क्रीन अपीयरेंस कैसे चेंज होता है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपके साथ पाइथन के इंटरैक्टिव मोड की, जो पाइथन के कमांड लाइन ऑप्शन को चुनने पर स्क्रीन पर आता है। जब आप पाइथन 3.7 पे जाकर पाइथन कमांड लाइन को क्लिक करेंगे तो ये विंडो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। This is Python in command line mode. This is Python in interactive mode. इंटरैक्टिव मोड में पाइथन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए दो बातें रहेंगी। एक, आप अपने किसी भी कमांड को यहां सेव नहीं कर सकते हो। कमांड टाइप कीजिए, यू विल गेट एन आउटपुट, बस खत्म। और दूसरी बात, आपको आपके दिए गए हर कमांड का आउटपुट इंस्टेंटली मिलेगा। आप 4-5 कमांड लिखकर और एक साथ उनका आउटपुट देखना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। Your output will be sandwiched between the two command line. This is interactive mode. आप इस वक्त देख सकते हो मैंने सबसे पहले एक कमांड लिखा print hello। ये जो 3 ग्रेटर देन साइन देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। यहां मैंने कमांड लिखा print hello, एंटर प्रेस करते ही आई गॉट माई आउटपुट और प्रॉम्प्ट बैक। फिर मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू सॉफ्टटैग, इमीडिएटली मुझे मेरा आउटपुट मिल गया एंड आई गॉट द प्रॉम्प्ट बैक। मैंने लिखा प्रिंट पाइथन, इसने पाइथन प्रिंट कर दिया एंड आई गॉट माय प्रॉम्प्ट बैक। यहां कर्सर है, आप जो कमांड देना चाहें दे सकते हो। क्या पाइथन का कमांड लिखकर जैसे एंटर प्रेस करोगे उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। सो दिस वे ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड। बिल्कुल एट द सेम टाइम एक दूसरा मोड ही है, आइए वो भी आपको दिखा देता हूं। ये कहलाता है स्क्रिप्ट मोड। यहां पर हम अब पहुंचते हैं बाय वे ऑफ क्लिकिंग पाइथन 3.7 और IDLE, जिसको पाइथन GUI भी कहा जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इमीडिएटली
आपको ये विंडो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। दिस इज स्क्रिप्ट मोड। यहां पर आप अपने कमांड्स को सेव भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट ऑफ योर प्रोग्राम्स ऑल टुगेदर। आइए सिखाता हूं यहां से हम पाइथन प्रोग्राम्स कैसे टाइप करेंगे, कैसे रन करेंगे, आउटपुट कहां आएगा। ये जो विंडो पाइथन के आईडीएलई को ओपन करने पर खुलती है, इसका नाम है पाइथन शेल। यहां से हम प्रोग्राम ओपन करेंगे। सबसे पहले हम पाइथन को शेल या स्क्रिप्ट मोड में ओपन करेंगे, फिर हम जाएंगे वहां पर पाइथन के फाइल मेन्यू में। मैं गया, आप देख सकते हो, और वहां पर हम क्लिक करेंगे कमांड न्यू विंडो। ये रहा वो कमांड। वापस कर लेते हैं। मैं सबसे पहले पाइथन को आईडीएलई या स्क्रिप्ट मोड में ओपन किया, शेल विंडो आ गई। शेल विंडो के फाइल मेन्यू में गया, न्यू विंडो पे क्लिक किया, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एन भी है। जैसे ही क्लिक किया, अनटाइटल्ड नाम से एक और विंडो सामने आ जाएगी जो कि ब्लैंक होगी। आप वहां पर अपना प्रोग्राम टाइप कर सकते हो, और एज यू कैन सी मैंने वहां पर अपना एक प्रोग्राम टाइप करा है। प्रिंट हेलो, प्रिंट वेलकम टू सॉफ्टटेक, प्रिंट वी आर लर्निंग पाइथन। ये मेरी प्रोग्राम विंडो है और वो मेरा प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, रन करेंगे और हमें आउटपुट मिल जाए। आइए देखते हैं सेव रन आउटपुट कैसे होगा। सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल मेन्यू में। इस बार प्रोग्राम विंडो के फाइल मेन्यू में जाना है, ये रहा, और सेव कमांड पे क्लिक करेंगे, वो रहा ये। सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल एस। प्रोग्राम विंडो खोलने का शॉर्टकट कंट्रोल एन, नई विंडो ओपन। प्रोग्राम टाइप कर लिया, अब उसको सेव करने का शॉर्टकट कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करते ही ये वाला सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां पर आपको अपना फाइल का नाम देना होगा और सेव बटन पे क्लिक करना होगा। जो भी नाम आप देंगे उस नाम से और .py एक्सटेंशन से वो फाइल सेव हो जाएगी। आप वापस प्रोग्राम विंडो में आ जाओगे, जहां से अब आपको अपना प्रोग्राम रन करना है। ओके, चलिए अब प्रोग्राम को रन करना सीखते हैं। प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, सेव कर लिया, लेट्स रन इट नाउ। प्रोग्राम के पाइथन के प्रोग्राम को रन करना और एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे कमांड रन, और इसका शॉर्टकट है F5। अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए या तो आप रन मेन्यू में जाके रन मॉड्यूल कमांड पे क्लिक कीजिए, ये रहा रन मेन्यू और ये रहा रन मॉड्यूल कमांड, या फिर आप चाहें तो फंक्शन की F5 जो आपके कीबोर्ड पे होती है उसको प्रेस कर दीजिए। आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा और उसका आउटपुट उस शेल विंडो में आ जाएगा जहां से आप प्रोग्राम में आए थे। और ये रही वो शेल विंडो जहां आप मेरे प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हैं। So how to load Python, how to type Python program, how to save file and how to execute। ये 4 चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि जब जब प्रोग्राम कंप्यूटर पे हम रन करेंगे हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। कंट्रोल एन टू ओपन न्यू फाइल, कंट्रोल एस टू सेव एंड F5 टू रन। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फाइनली डिस्कस कर लेते हैं पाइथन विंडो से बाहर कैसे आया जाएगा और
प्रोग्राम क्लोज कैसे करना है। अगर हमें सिर्फ अपना प्रोग्राम क्लोज करना है तब तो गो टू फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, बट यू विल रिमेन इन पाइथन। शॉर्टकट इज ऑल्टर F4। और अगर आप सारी विंडोज को क्लोज करके पाइथन से बाहर ही आना चाहते हो तो गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन एग्जिट कमांड, और द शॉर्टकट की इज कंट्रोल Q। दैट वाज आवर फर्स्ट सेशन। पाइथन के इंट्रोडक्शन को हमने देखा, पाइथन को कैसे लोड करना है, उसमें प्रोग्राम कैसे टाइप करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। ये हमारे फर्स्ट सेशन का सारा डिटेल्स था। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझा पाया हूं। अपने नेक्स्ट सेशन में हम पाइथन से जुड़ी कुछ और टेक्निकल बातें डिस्कस करेंगे, कुछ कमांड्स डिस्कस करेंगे, एंड परहैप्स इन द सेशन 2 we will be able to make one complete Python program. Okay? Bye for now. Thank you.